हमारा प्रयास क्षेत्र का विकास, यह मोटो है बुद्ध विहार विकास समिति का, जिसके संस्थापक अध्यक्ष हैं विकास गोयल जी। विकास गोयल आम आदमी पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, जो आंदोलन के समय से आम आदमी पार्टी के साथ एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए जुड़े रहे। अब समाज सेवा और राजनीतिक कार्यकर्ता दोनों एक साथ लेकर के चलते हैं। अभी हम इनसे बात करते हैं कि विकास जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकों के कि आप पहले समाज सेवी हैं या राजनीतिक कार्यकर्ता। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा और दिल्ली मेल के सभी दर्शकों का धन्यवाद आभार करूंगा जो आपने ये कार्यक्रम रखा। और आपने पूछा कि पहले आप समाज सेवी हैं या राजनीतिज्ञ। देखिए, मेरे परिवार में मेरी शुरुआत एक समाज सेवी के नाते हुई है और अन्ना आंदोलन से जुड़कर फिर पार्टी के साथ जुड़ना मेरा सौभाग्य रहा है। और समाज में एक प्लेटफॉर्म के नाते, प्लेटफॉर्म के तहत मैं बुद्ध विहार विकास समिति के संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते अपने क्षेत्र में एक सोशल वर्कर की भूमिका निभा रहा हूँ। शुरुआत आपकी कैसे हुई थी, समाज सेवा के क्षेत्र से या राजनीति से? शुरुआत अगर दिल्ली की शुरुआत बोलें तो वह शुरुआत मेरी राजनीतिक क्षेत्र अपना जो समाज सेवा ही कहूँगा, क्योंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक ऐसा आंदोलन था जहाँ पर समाज के लिए और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए हम लोग लड़ रहे थे। अपने अपने काम, अपने रोजगार छोड़कर अन्ना आंदोलन में हम जुड़े और उसके बाद ही आम आदमी। बुद्ध विहार विकास समिति को जब आप लोगों ने शुरू किया, क्या मन में रहा? कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर आप लोग काम करते हैं? स्वास्थ्य, जागरूकता, पर्यावरण, स्वच्छता और समाज कल्याण, ये 5 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप लोगों ने अपने लोगों में ही आपने उसको शामिल किया है। किस तरीके से, अगर हम समाज कल्याण से पर पहले बात करें तो किस तरीके से समाज कल्याण के लिए आप काम कर रहे हैं? देखिए अमिताभ जी, 2017 में मैं पार्टी की तरफ से मैंने पार्टी को टिकट के लिए आवेदन किया था, पर किसी कारणवश पार्टी से मुझे टिकट नहीं मिल पाई और यहाँ से बाला अमृत जैन जी को टिकट मिली। पर एक सेवा भाव मन में जो था उसको तो हम भुला नहीं सकते ना। टिकट ही एक माध्यम नहीं है। तो उस दिन से ही मैंने जो है अपनी बुद्ध विहार विकास समिति का NGO बनाया, उसको रजिस्टर्ड किया। हालांकि टाइम लगा उसको रजिस्टर्ड होने में, लेकिन उस दिन से ही हम व्हाट्सएप की चीज़ें बना चुके थे और उस व्हाट्सएप के माध्यम से क्षेत्रवासियों से ग्रीवेंसेस लेना शुरू कर दिया था कि एक सोशल वर्कर भी लोगों की समस्याएं सुन सकता है और उसके हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो बुद्ध विहार विकास समिति का जन्म तभी से हुआ और अपनी जो एक जिज्ञासी समाज सेवा करने की जो जिज्ञासा थी उसको मैंने इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा किया। अच्छा, समाज कल्याण की में अगर ये बात करें, आपके पीछे आपके कार्यालय में ये जो एक बोर्ड लगा है जन सेवा केंद्र के माध्यम से, इसमें लगभग 10 ऐसी सेवाएं हैं जिसका जिक्र किया गया है, जिससे लोग आकर के और इन सब समस्याओं को अपना समाधान करा सकते हैं। निश्चित रूप से ये ऐसी समस्याएं हैं जिसके लिए लोग काफ़ी परेशान होते हैं। कई बार वो पैसा खर्च करने के बाद भी उसके लिए धक्का खाते हैं। इसको किस तरीके से आप अपने कार्यालय पर इसको कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, अभी 3 महीने पहले बुद्ध विहार विकास समिति द्वारा जो है बुद्ध विहार की समस्याओं के लिए, क्षेत्रवासियों की समस्याओं के लिए, जहां उनको दर दर भटकना पड़ता है, साइबर कैफ़े में आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होना पड़ता है, वहाँ पैसे देने पड़ते हैं किसी भी कार्यालय के लिए। तो बुद्ध विहार विकास समिति परिवार आज लगभग 400 सदस्यों के साथ और क्षेत्रवासियों के फॉलोअर्स के साथ, मतलब कुछ साथी हमारे मेंबर नहीं है लेकिन वो दिल से समिति को चाहते हैं, तो उसके साथ इतने मजबूत स्थिति में है कि बुद्ध विहार विकास समिति की टीम ने फैसला किया क्यों ना हम एक ऐसा जन सेवा केंद्र खोलें जो निःशुल्क सभी चीज़ें क्षेत्रवासी को उपलब्ध करा पाएँ। तो बुद्ध विहार विकास समिति द्वारा, चाहे वो सिविक एजेंसियों के काम हो, चाहे दिल्ली सरकार के काम हो, बुद्ध विहार विकास समिति द्वारा ये जन सेवा केंद्र खोला गया। और आज मुझे खुशी है कि हम कुछ भी ना होते हुए लगभग पिछले 3 महीनों के इस सफ़र में हमें 700 से 800 रिक्वेस्ट हमें मिली और आज हम उस पर खरा उतर रहे हैं और अपना प्रयास कर रहे हैं कि कुछ भी ना होते हुए लोगों की समस्याओं को हल करवा रहे हैं हर माध्यम से। जैसे कि आपने देखा कि इसमें बहुत सारे नाम हैं, वोटर ID कार्ड बनाना, आधार कार्ड को संशोधन है, आधार कार्ड नया बनवाना, और उसके बाद बिजली बिल है, बुजुर्ग जो पेंशन है, विकलांग पेंशन है, जैसे अभी दिल्ली सरकार की तरफ से बुढ़ापा पेंशन नहीं आ रही है, विधवा पेंशन है जहाँ उसको आर्थिक स्थिति खराब है एक परिवार का कोई सदस्य होने के बाद, तो फिर हम वहाँ वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, बिजली बिल आपको करने हैं, जल से समस्या है, कोई आपकी एडमिशन की कोई दिक्कत है, कोविड वैक्सीनेशन की बुकिंग है, स्लॉट है या वैक्सीनेशन है, RT-PCR है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों की ऑनलाइन OPD लोग नहीं जानते उसके बारे में, आज बड़ी बड़ी लाइनों में उनको खड़ा होना पड़ता है।
तो हम अपने केंद्र से जन सेवा केंद्र से हम यह सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं उन्हें कि आप यहाँ आइए और ओपीडी कार्ड हमसे प्रिंट आउट भी ले जाइए और अपना ओपीडी कार्ड आप आराम से बिना लाइन में लगे बड़े सुगमता से आप अपना इलाज वहाँ दिल्ली सरकार के अस्पतालों में करवा सकते हैं। अच्छा, इन आम आदमी पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में है, आपके इन कामों में पार्टी या सत्ता वाली सरकार का कितना लाभ मिल पाता है? देखिए, जैसा कि हम पर एक छाप है कि हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बड़ा हक है और बड़ी मैं गर्व के साथ अपनी सीना चौड़ा करके कह सकता हूँ कि हाँ, मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और उस माध्यम से कहीं ना कहीं मुझे हर तरीके से सरकार द्वारा सहयोग मिलता है। ये तो रही बात अपने क्षेत्र की, अपनी विधानसभा की। मुझे पूरी दिल्ली में भी अगर किसी का कोई, क्योंकि ऐसा होता है ना जी, हमारे रिश्तेदार हैं वो सोचते हैं कि वो हमारा बच्चा आम आदमी पार्टी में है, आज उनकी सरकार है, या कोई दोस्त है या कोई परिचित है या उनके कोई परिचित है, तो मैं पूरी दिल्ली में भी अगर कोई मेरा काम होता है, चाहे वो सरकार का काम हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास का कार्य हो या किसी भी मंत्री के आवास का कार्य हो या किसी भी हमारे सेक्रेटरीट का कार्य, तो मेरा बड़ा सौभाग्य रहता है और मेरा बड़ा मन करता है कि मैं उन सभी कामों को करा पाऊँ। तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते अपने क्षेत्र, अपनी विधानसभा और दिल्ली लेवल के जितने भी कार्य समाज के हो सकते हैं मैं उसको करवाने का पुरजोर कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब ये तो बात रही समाज कल्याण की। अब स्वच्छता की बात करते हैं कि बुध विहार विकास समिति जो है स्वच्छता को लेकर के, चूंकि सिविक एजेंसी ऑलरेडी है, नगर निगम जो है स्वच्छता पर काम करने के लिए ऑलरेडी है और वो अपने काम करने और नहीं होने कितना होता है कितना नहीं होता ये दावा अलग है। आप लोग जो है इस समिति के माध्यम से स्वच्छता के लिए क्या क्या करते हैं और जो सिविक एजेंसी है, क्यों जरूरत पड़ गई एजेंसी होने के बावजूद भी आप लोगों को ये काम करने की? देखिए अमिताभ जी, बुध विहार विकास समिति जो है, यहाँ पर आए हुए सभी क्षेत्रवासी, चाहे वो कांग्रेस का वोटर हो, आम आदमी का वोटर हो या बीजेपी का वोटर हो, किसी का भी वोटर, वो हमारे लिए एक क्षेत्रवासी हमारे लिए पहले है, वोटर बाद में। तो यहाँ पे एक प्रक्रिया ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा नियत की कमी, जो अरविंद जी भी कहते हैं कि नियत होनी चाहिए, तो यहाँ कुछ ना कुछ जो है नियत की एक कमी है और उसको हम ढंग से ज़मीनी स्तर पर लेकर नहीं आ रहे हैं। हमारे पास संसाधन होने के बावजूद ही, मतलब हम तो कुछ भी नहीं है, पर जो यहाँ काउंसलर है, जो यहाँ पार्षद हैं, वो सब कुछ होने के बाद भी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्य जो है वो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। उसी के बीच में, लोगों के बीच में वो कड़ी हमें बनना पड़ता है, चाहे फिर हम उसकी कंट्रोल रूम में शिकायत करें या उनके कार्यालय से या फिर हम ट्विटर के माध्यम से। आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, लोगों को पिछले 4 वर्षों में यह आभास हो गया है कि सोशल मीडिया के नाते बुध विहार विकास समिति किसी भी जनप्रतिनिधि, जो भी, चाहे वो पार्षद हो, काउंसलर हो या विधायक हो या फिर सांसद हो, उनके खिलाफ क्षेत्रवासी की समस्या के लिए, समाज की समस्या के लिए एकजुटता से हर प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या उनके कार्यालय का, हर तरीके से तैयार खड़ी रहती है। और आज हम चाहे हमें कहीं पे भी कंप्लेंट शिकायत करके स्वच्छता के माध्यम से हमें जो हमारी सफाई है, एक्चुअली होता क्या है, लोग जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है वो चाहते हैं कि लोग हमें शिकायत करें तब जाकर हम उसका अनावरण करें। आज हम सत्ता में नहीं हैं अभी एमसीडी में, लेकिन सत्ता में ना रहते हुए भी हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए कि प्रतिदिन की जो दिनचर्या है कि आज कर्मचारी जा रहा है, इस ब्लॉक में जा रहा है, इस गली में आज वो पहले गली की सफाई कर रहा है, फिर उस गली की जो नाली है उसको निकाल रहा है और एक तय सीमा के अंदर उस गली का कूड़ा उठ रहा है। पर आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज हो क्या रहा है कि आप पहले शिकायत करोगे, फ़ोन करोगे उनको, फिर 2-3 दिनों में उस शिकायत पर सुनवाई होगी। पहले आप उनको गली साफ़ करने की, नाली निकालने की, फिर आपको वो जो नाली से कूड़ा निकाला है फिर उसी को उठवाने की भी आपको एक शिकायत और अलग से करनी पड़ेगी। तो मेरा मन ऐसी व्यवस्था में नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये सब कार्य जब कभी अभी आने वाले निगम चुनाव में पार्टी अगर मुझे मौका देती है तो ऐसे चुनाव में मैं ये व्यवस्था ऐसी करूँ कि जैसे आज हम देख रहे हैं, मेरा एक सपना है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक सफल उसमें हो पाऊँगा। जैसे आज हम अपने घर पे कोई एसी की सर्विस करवाते हैं, कोई भी काम करवाते हैं तो एक ओटीपी मांगते हैं। तब तक हम उस ओटीपी, जब तक हम उनको नहीं देते हैं ना, तब तक वो कर्मचारी खड़े रहते हैं। कंपनी उनको ए ग्रेड नहीं देती कि नहीं, कस्टमर आपसे सेटिस्फाई है नहीं। तो मेरा एक सपना है कि नालियाँ साफ हो, तो जब तक जिस गली में वो गया है तब तक उन गली वासियों की, आरडब्ल्यू की, कोई उनका मौजूद आदमी ये ना कह दे हाँ जी मैं आपके काम से संतुष्ट है, तब तक मैं उस कर्मचारी को वहाँ पास नहीं मानूंगा कि वो, या मेरा काम पास नहीं माना जाएगा कि मैं वहाँ पे सक्सेस हुआ हूँ या नहीं। के क्षेत्र में जो है आप लोग क्या कर रहे हैं, इसमें क्या आपकी ऐसी उल्लेखनीय काम रहे जिसको आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहिए? जिस दिन ये लोगो बनाया हमने बुध विहार विकास समिति का, आपको सच बताऊं, ये सारे सपने कहूं तो किताबों में या कागज़ पर उतारे थे।
और आंखों से ये सपना देखा था कि इन क्षेत्र में हम अपनी समिति अग्रणी भूमिका निभाएगी जो आज समाज की ज़्यादा जरूरत है, चाहे वो पर्यावरण है, स्वच्छता है, समाज कल्याण है, स्वास्थ्य है और जागरूकता को तो आप जानती हैं सबसे बड़ी सब बीमारियों की दवा है। तो उसी कड़ी में पर्यावरण हमारा सबसे पहला कार्य था और हमने उस कड़ी में शुरू करते हुए बुद्ध विहार विकास समिति द्वारा एक घर एक पौधा ऐसा अभियान चलाया गया 18 फरवरी 2018 को, जो पिछले 16 सप्ताहों की मेहनत से हमने उस अभियान को बुद्ध विहार के एक एक घर में दिल्ली सरकार के सहयोग से, माननीय मंत्री उस समय इमरान हुसैन जी थे, उनसे हमने दिल्ली की कोई भी हमने जो है ना जो नर्सरी होती है वो नहीं छोड़ी, चाहे वो मित्राऊ गांव में हो या सिंधु बॉर्डर पे हो या जौनती बॉर्डर पे हो या ITO हो, हमने कोई भी नहीं छोड़ी। खुद लोडिंग अनलोडिंग करके मैं और मेरे साथी जो टीम के साथी हैं वो जाते थे और 500 पौधे हर बार निःशुल्क लेके आते थे। उसको यहाँ पे माली हमने पेड़ देख लिया, क्षेत्रवासियों का सहयोग रहा, क्षेत्रवासियों से हमने चंदा मांगा कि गमला भी खरीदना है, मट्टी भी लानी है और कृष्ण गौशाला का भी सहयोग रहा जहाँ से हमें खाद बोलेरो में मिलती थी और निःशुल्क मिलती थी। तो हम वो सब करके एक माली हमारा आ जाता था एक दिन पहले, सैटरडे को हम सब अपने गमले जो है पौधे लगवा के भरवा लिया करते थे और सुबह सुबह संडे के दिन 9 बजे, भीषण गर्मी का दिन भी उस समय रहे, उन 16 सप्ताहों में आए, तो पूरी टीम ने 9 बजे से लेकर 1 बजे तक 500 परिवारों को बैल बजा बजा कर, उनका डाटा लेकर, उनसे बात कर और इस पर्यावरण जागरूकता की मुहिम में उनका हिस्सा बनाकर एक एक घर जाकर एक घर एक पौधा अभियान चलाया और बुद्ध विहार में बिना किसी के घर को देखते हुए कि हाँ इसको देना है या नहीं देना, एक एक घर की घंटी बजाकर हमने बुद्ध विहार के शुरुआत से लेके आखिरी कोने तक 8000 घरों तक वो पौधा और वो पर्यावरण जागरूकता अभियान भिजवाया। ये तो था हमारा एक कि पर्यावरण के माध्यम से हमने क्या किया। फिर हमने समय रहते हुए सभी एंट्री पॉइंटों पे हमने बड़े बड़े गमले लगाए और जहाँ पर स्वच्छता की दरकार थी वहाँ पर एक एंट्री पॉइंट को सुंदर किया गया, हमारे पुलों का सौंदर्यीकरण किया गया। बुद्ध विहार की 2-3 एंट्री पॉइंट है, हमें वहाँ भी सफलता मिली क्षेत्रवासियों के सहयोग से। फिर जहाँ बुद्ध विहार एक अनऑथराइज कॉलोनी है, कच्ची कॉलोनी है, वहाँ पर आज गाड़ियाँ भी हैं, पार्किंग की भी समस्या है, बाइक भी खड़ी होती है, वहाँ पर हमने एक इवेंट चलाने की सोची जो कि एक किस्म का काफ़ी बड़ा मुश्किल काम था कि एक पेड़ मेरे घर के सामने। ऐसा महसूस हुआ कि गमले में जो हमने पौधे बांटे हैं वो तो चलो ठीक है, वो पौधे जब बड़े हो गए तो अब वो उतनी काम कारगर नहीं होंगे क्योंकि वो वृक्ष तो रूप ले नहीं सकते, आखिर वो पौधा है, छोटा और बड़ा ही बन सकता है। तो टीम ने एक फैसला किया कि एक पेड़ मेरे घर के सामने, जिसके अंदर हम जमीन से पेड़ लगाएंगे। क्षेत्रवासियों का भरपूर सहयोग मिला। जहाँ आज MCD या जहाँ फिर ये बहुत सरकारें फेल हो जाती हैं कि वो उनके पास आज ट्री गार्ड नहीं है, आज आप किसी भी महकमे से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से पूछ लीजिए उनके पास ट्री गार्ड नहीं है। यही स्थानीय क्षेत्रवासियों की, हमारे मेंबरों के सहयोग से हमने अपने पर्सनल ट्री गार्ड बनाए और पर्सनल ट्री गार्ड बनवा के क्षेत्रवासियों का सहयोग मिला और लगभग 159 पौधे लगाए जो आज वृक्ष का रूप ले चुके हैं। मेरी हाइट अगर 5.5 फुट है तो आज वो पौधे 15-15 फुट के हो गए हैं। तो बड़ा गर्व होता है अपनी टीम पर और अपने कार्य पर कि हम पर्यावरण जागरूकता की इस मुहिम में आगे बढ़ा पाए। और हमारी महिला इकाई द्वारा भी अब आने वाले समय में जो पीछे हमारा ये सावन का महीना गया, वहाँ पे भी हमारी बुद्ध विहार विकास समिति महिला इकाई की जो हमारी इंचार्ज हैं पूजा गोयल जी, पिंकी सिंगल जी, रजनी जी, जो टीम के सभी साथी हैं, उन साथियों मुहिम चलाई कि सावन के महीने में हम जो है तुलसी का पौधा वितरण करेंगे। तो क्षेत्रवासियों ने उसको हाथों हाथ लिया, जिसमें पर्यावरण जागरूकता भी, धार्मिक भी और सब चीज़ें हुई। तो ऐसे पर्यावरण को लेकर बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं बुद्ध विहार विकास। निश्चित रूप से ये तो बहुत ज़रूरी था बुद्ध विहार जैसे इलाके में जहाँ की पर ग्रीनरी की बहुत अभाव है। और ये कदम आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप लोग क्या कर रहे हैं? स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने जागरूकता की बात की है, लोगों को चिकनगुनिया, डेंगू जैसे बीमारियां ऐसे इलाकों में विशेष करके ज़्यादा होती है। देखिए सर, ऐसा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने एक एक स्टैक को अपने लोगों से उठाया और देखा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। कुछ भी ना होते हुए बुद्ध विहार विकास समिति द्वारा स्टार्टिंग में जब डेंगू और चिकनगुनिया महामारी के रूप में दिल्ली में फैल चुका था, तो बुद्ध विहार विकास समिति ने एक प्रोजेक्टर में एक शॉर्ट मूवी बनाई और उस शॉर्ट मूवी को जन जन तक पहुँचाया। लगभग बुद्ध विहार की 20 फुट की 35 गलियाँ हैं, वहाँ उन गलियों में लगभग हमने 46 लोकेशन पर बैक टू बैक हमारी टीम शाम होते ही 7 बजे होते ही हम अपने हथियार बांध लेते थे और प्रोजेक्टर उठाया। किसी साथी ने, हमारे भाई बैठे हैं सामने, मुझे आज भी गर्व होता है इन पर। ये हमेशा समय से आकर एक जना हो, 2 जने, हम 3 जने ऑपरेट करने के लिए चाहिए। लैपटॉप उठाया, प्रोजेक्टर उठाया, पर्दा उठाकर हम पहुँच गए आज इस लोकेशन में। पहले से सूचना डाल दी जाती थी कि आज इस लोकेशन पर आ रहे हैं, उनसे बात कर ली जाती थी गलीवासियों से। वो गलीवासी एक नुक्कड़ सभा के रूप में एकत्रित होकर हम एक शॉर्ट मूवी उनको
10 से 15 मिनट की नुक्कड़ नाटक के तहत भी और प्रोजेक्टर के माध्यम से हम उनको दिखाते थे और उनको बताते थे कि डेंगू फैलता कैसे है, आप डेंगू से कैसे बचाव कर सकते हैं, डेंगू फैलता कैसे है और वहाँ पर डेंगू पर जो हम इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे हम निवारण कैसे पा सकते हैं। एक छोटी सी डायरी जहाँ हमारे बहुत सारे स्पॉन्सर होते थे, जो डायरी वो छपी, उस कड़ी में हम उनका योगदान लेते थे और वहाँ पर लोगों को जागरूक कर आते थे। तो स्वास्थ्य के प्रति हमारा पहला जो कार्य था वो डेंगू और चिकनगुनिया जागरूकता अभियान था। और उसके बाद जैसी जैसी रिक्वायरमेंट, आपने देखा कि कोविड का बड़ा भयानक रूप हम सब ने 2020 में और 2021 में देखा। 2020 में जहाँ क्षेत्रवासियों को उस समय प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट आई, कोविड के जब वैक्सीन नहीं थी तो प्लाज्मा उस समय था, तो लोगों को बड़ा जागरूक किया और बहुत सारी जिंदगियों के जीवन दान के लिए बुद्ध विहार विकास समिति का एक साथी लड़ता रहा कि हमने लोगों को प्लाज्मा के प्रति जागरूक किया कि आप प्लाज्मा डोनेट करें, प्लाज्मा डोनेट करेंगे तो आप एक ज़िंदगी बचा सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी जो है ना, मतलब आप अपनी ज़िंदगी से एक ज़िंदगी और बचा सकते हैं और बहुत सारी ज़िंदगियां हम बचा सकते हैं। तो प्लाज्मा डोनेट हमने उस प्रक्रिया में कदम कोविड के समय में हमने ये शुरू किया और स्वच्छता और अपनी स्वास्थ्य को लेकर फिर बुद्ध विहार विकास समिति द्वारा जब केंद्र सरकार द्वारा और दिल्ली सरकार के सहयोग से जब वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू हुई 18+ वाले लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, तब हमारी टीम, जब लॉकडाउन लगा हुआ था तब हमारी टीम के साथियों ने रात जागकर, या दिन में स्लॉट खुलते थे, रात को खुलते थे, हमें नहीं पता होता समय क्या रहेगा, तब उस समय जाकर लगभग 1800 लोगों को वैक्सीनेट किया। और बड़ा एक मुझे वो उस दौरान एक बड़ा हास्यास्पद बात याद आती थी कि क्षेत्रवासी पूछते थे कि विकास भाई कोई अलग से सॉफ्टवेयर है क्या आपके पास या आपकी टीम के पास। यकीन मानिए बड़ी शिद्दत और बड़ी मेहनत से, जिस समय एक स्लॉट भी बुक करना मुश्किल होता था, तब बुद्ध विहार विकास समिति के साथियों ने लगभग 1800 लोगों को वैक्सीनेट किया। और स्वास्थ्य की उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बुद्ध विहार विकास समिति, अभी कल हमारा 9वां कैंप था, 9वां वैक्सीनेशन कैंप था, जिसके अंदर बुद्ध विहार के लगभग 200-225 या कोई कैंप हमारा 300 का भी रहा, लगभग उसके नाते भी हम 2000 लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। उनका वायरस आ रहा है, उसके नाते बस यही है कि हम इस प्रक्रिया को बढ़ाते रहें और आने वाले समय में बुद्ध विहार में कोई ऐसा साथी ना बचे कि जो दोनों डोज लग चुकी हैं और किसी को ये ना लगे कि कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी है। ठीक है, इन सब के बीच में अब एक सवाल ये है कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अभी देखे गए, राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, आपका अगला लक्ष्य क्या है? चुनाव के साथ ही पूरे बुद्ध विहार के विकास में अपनी भूमिका को कैसे देखते हैं निगम पार्षद के रूप में, या उससे और आगे जाकर? देखिए, चुनाव बहुत छोटी चीज़ है। पार्षद बनना शायद एक सपना किसी का हो सकता है, वो सपना अपने ऐशो आराम के लिए या कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए नहीं है। चुनाव मैंने इन 4 वर्षों में जो मेरे क्षेत्रवासियों का, जो संस्थाओं का, या मैं आपको कहूँ अमिताभ जी कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बचा जहाँ इन 4 वर्षों में बुद्ध विहार विकास समिति, या मेरी पहचान है, विकास गोयल की पहचान बुद्ध विहार विकास समिति है, कि किसी भी मंच से हर मंच से हमें आदर सत्कार मिला। जो आज नुमाइंदे जहाँ तरह जाते हैं वहाँ पे हमें उस मंच से भी आदर सत्कार के मिला, क्योंकि हम समाज की सेवा के लिए अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। फिर भी इन 4 वर्षों में कहीं ना कहीं एक विवशता होती है राजनीतिक दलों की, या मजबूरी बोल देते हैं हम उसको। वो मजबूरी उनकी जब दिखती थी कि हाँ यार ये बड़ा आसान सा काम तो है, ऐसे कर दो इसको, तो ऐसा लगता था कि यार काश ये कलम अपने हाथ में होती तो शायद यूँ करना था और ये करके ये काम हो जाता है यहाँ पर, या ग्रांट हमारे पास होती, या हम सरकार से कुछ ले आते। मतलब ऐसा फील हुआ कि भाई सरकार में अगर हम नुमाइंदे हों तो आने वाले समय में अगर पार्टी हमें मौका देती है और ये जो कड़ी हमारी चल रही है, इसमें हम एक जनप्रतिनिधि की भूमिका निभाते हुए लोगों की समस्याओं का, जिसके लिए आज जनप्रतिनिधि बहानेबाजी करते हैं या उनके पास समय नहीं होता लोगों की समस्याएं सुनने का, हम उस कड़ी में बस यही शायद एक कमी रह गई थी। इस कमी को देखते हुए कि भाई हाँ, अगर ये काउंसलर निगम का जो अपनी सुख सुविधा के लिए नहीं, पार्षद बनना सुख सुविधा के लिए नहीं, अगर समाज सेवा में एक अग्रणी भूमिका और निभा सकते हैं और अपने कामों को जमीन पर और उतार सकते हैं, तो एक कलम की जो ताकत की कमी है वो हमें दिख रही है। उसको बस अगर मिल जाए तो हम और क्षेत्रवासियों के लिए काम कर पाएंगे। ठीक है, एक और अंतिम सवाल ये है कि रोहिणी एक ऐसा इलाका है जो एशिया के सबसे अच्छे कॉलोनियों में से माना जाता है, जस्ट उससे सटे है बुद्ध विहार, और यहाँ के विभिन्न पहलुओं पर आप लगातार काम कर रहे हैं, और यह दिल्ली के अनऑथराइज इलाकों में इसकी गिनती होती है। आपका क्या लक्ष्य है, क्या सपना है, आप क्या सोचते हैं कि बुद्ध विहार
और रोहिणी में जो अंतर है उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है? आपको कभी इस अंतर का अभाव आपके मन में आता है और उसको समाधान के लिए क्या सोचते हैं? एक बुरे शब्द की तरह अनाधिक कॉलोनी तो हमारे साथ जुड़ा ही हुआ है कि बुद्ध विहार फेस 1 जो है एक अनाधिक कॉलोनी है। बड़ा अजीब लगता है बताते हुए भी कि हम किसी अनाधिक कॉलोनी में, अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन इसके पीछे भी बुद्ध विहार विकास समिति ने समय समय रहते हुए पीएमओ तक ये आवाज़ हमने उठाई और उसके बाद मैं धन्यवाद भी करूँगा। उसके बाद ये एक प्रक्रिया भी डीडीए द्वारा चलाई गई कि हमारी कॉलोनियों को नियमित करने का सपना दिखाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो रोहिणी के इलाके हैं और जो हमारी अनऑथराइज कॉलोनी है उसमें भिन्नता तो है, लेकिन कुछ बेसिक पहलू जो हैं जिन पे भी अभी काम करने की ज़रूरत है, जैसे ग्रीनरी है, हम उस पर काम कर रहे हैं और साफ़ सफाई है, उसका भी एक सिस्टम होना चाहिए। आज आप देखते हैं कि फ़ंड नहीं लग पाता ढंग से, काउंसिलर कहता है कि जी मेरा फंड ही नहीं लग सकता यहाँ पे, तो फंड नहीं लग सकता पर सोर्स तो हर चीज़ के होते हैं ना। आप एक विल पावर से अगर हम एक संस्था चला सकते हैं तो जनता के सहयोग से हम बहुत काम कर भी सकते हैं। सरकार में रहते हुए हम सरकार पर दबाव भी बना सकते हैं, सरकार पर दबाव बनाएंगे तो वो कार्य भी हम कर सकते हैं जो काम रोहिणी के काउंसिलर करवा लेता है। और मुझे माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी पर गर्व है कि जैसे उन्होंने दिल्ली सरकार पे ऐसे काम जो नहीं हो सकते थे, ऐसे काम उन्होंने एक जो आरडब्ल्यू की बैठकों से हल निकाल कर वो काम करें, ऐसे ही काम मुझे पूरा प्रयास है। जब एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी तो हम ऐसे ही बहुत सारे कार्य सरल हो जाएं, क्योंकि ऊपर भी दिल्ली सरकार होगी, नीचे भी हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, तो हम वो कार्य बेहतर से कर पाएंगे और जो हमारा सपना है हम बुद्ध विहार को रोहिणी बना कर रहेंगे। अच्छा, एक और सवाल आपकी बातों में से निकल के आता है कि विधायक जो है यहाँ का आम आदमी पार्टी का है, नगर निगम बीजेपी के पास है, सांसद बीजेपी के पास है। विधायक ने इस क्षेत्र को काम करने के लिए उनके पास 2 ही अनऑथराइज कॉलोनियाँ थी, बुद्ध विहार और विजय विहार। आप लोग जो चीज़ें सोचते हैं उस अंतर को या रोहिणी और बुद्ध विहार के अंतर को कम करने में उनकी कदम को कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय विधायक जी ने भी अपने जितना भी उनका यहाँ पर बस चला, जितने भी दिल्ली सरकार का फंड लग सकता है उसको कवर अप करने का भरसक प्रयास किया है। और मैं कहूँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरी दिल्ली के अंदर जो ये सीवरेज व्यवस्था और जल जो है वो नल के द्वारा पहुँचे, उस कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से। आज बुद्ध विहार में जब अभी आप इससे पहले सवाल में बात कर रहे थे, हमारे पास सिर्फ एक कमी, जब हम 2014 में पार्टी से उस तरीके से विधायक जी आए और 2015 में चुनाव थे, तब हमने माननीय विधायक जी को 3 ही बातें कही थी कि माननीय विधायक जी, बुद्ध विहार फेस 1 में पूरे इलाके में आपकी इटाला विधानसभा की इन कच्ची कॉलोनियों में सीवरेज समस्या है, यहाँ सीवर लाइन डल जाए और जो हाई टेंशन तारे हैं वो हट जाए, और फेज़ 2 में जो पानी की आपूर्ति नहीं है वो बाधित है। वहाँ पर मुझे आज भी वो रात याद है 2014 की, जब एक 8 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा है अप्रोक्स, स्कूल की वर्दी में कम से कम भी 50 लीटर पानी गैलनों में भर रहा था साइकिल पे। और वो सपना जब मैंने वो देखा तो मेरी आंखों से आंसू आए और मैंने विधायक जी से यही मांग की कि विधायक जी, हम संघर्ष के साथी हैं, सत्ता में कोई रहे ना रहे, पर हमारी आपसे फरियाद यही होगी कि आप जो है फेज़ 2 में पानी पाइपलाइन जो जल है वो नल से आए और फेज़ 1 के कई अधिकतर इलाकों में हाई टेंशन तारे हैं वो यहाँ से हट जाएं, और सीवरेज की जो समस्या है वो यहाँ पर अगर हल हो जाए और सीवरेज डल जाए हमारे, तो बुद्ध विहार रोहिणी से कम कहीं भी आंका नहीं जाएगा। उस कड़ी में माननीय विधायक जी का भी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं आभार व्यक्त करूँगा, जो पूरी दिल्ली में युद्ध स्तर पर ये योजनाएं चालू हैं। कई बार एनजीटी की योजनाओं की वजह से या फंडिंग की वजह से, कोरोना की वजह से, गाइडलाइन की वजह से ये चीज़ें लेट हो रही हैं, लेकिन अब हमारे इलाके तक ये सुविधाएं हो गई और आने वाले 2-4 महीनों में सीवरेज लाइन सब चालू हो जाएंगी, तो हम रोहिणी के साथ साथ चलेंगे। विकास करने के अनेकों माध्यम हैं। सिविक एजेंसियां अपने तरीके से काम करती हैं, बरसों से काम करती आ रही हैं, लेकिन परिणाम हमेशा जनता के लिए असंतोषजनक ही रहा है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से युवा जुड़े, ये थे विकास गोयल जी जिनसे हम बात कर रहे थे, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ जुड़ करके समाज में बदलाव के लिए आगे आए थे। उसके बाद आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, आम आदमी पार्टी सरकार में आई, उसने अपना काम करना शुरू किया, काम कर भी रही है। उस काम को और लोगों तक पहुँचे, इसको लेकर के इन्होंने यहाँ बुद्ध विहार विकास समिति की स्थापना की और उसके माध्यम से जो लोगों तक पहुँचने का काम किया है
यह वास्तव में एक सराहनीय कदम है